नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन साथी। शक्ति, अब मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। शिवांगी जोर जोर से अपने पति शक्ति पर चिल्ला रही थी, जो अभी थका हारा काम से वापस आया था। ये आज का नहीं, रोज का है। शिवांगी को ब्याह कर आए इस घर में 7 महीने ही हुए हैं। क्या हो गया शिवांगी, तुम रोज रोज क्लेश करने लगती हो। अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है। मोहल्ले में सब क्या सोचते होंगे कि जब से मानवेंद्र जी की बहू आई है तब से इनके यहाँ कितना झगड़ा होता है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोला करो। पापा की इस समाज में बहुत इज्जत है। हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। इस स्वर्ग से घर में हंसी की किलकारियां ही गूंजती थी। शक्ति बोला। ओ, तो शक्ति तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। मैंने तुम्हारे इस स्वर्ग से घर को नरक बना दिया है। किस इज्जत की बात करते हो तुम? तुम्हारे पापा उस डंडे वाली साइकिल पर झोला टांग कर जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के क्लर्क की नौकरी करने। एक मेरे पापा बड़े ऑफिसर। इज्जत तो तुम लोगों ने मेरी मिट्टी में मिला दी है। मैं हाई प्रोफाइल सोसाइटी से थी, इतने बड़े घर से, जहां नौकर चाकर थे, हर चीज हाथ में मिलती थी। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली मैं कहाँ इस घूंघट में आ गई। मेरा दम घुटता है, ना मन का खा पाओ ना पहन पाओ। एसी भी नहीं है यहाँ। ये कूलर जिसकी हवा खाने पूरा घर यहीं आकर बैठ जाता है। खाने में भी राइस तब बनता है जब छोले राजमा कड़ी बनती है, बाकी बस रोटी थोप दी जाती है। ऐसा लगता है मैं पिंजड़े में कैद हो गई हूँ। आज शिवांगी बोलती जा रही थी। बस शिवांगी, मैं अपने माँ पापा की बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस डंडे वाली साइकिल पर जाकर वो छोटी सी नौकरी करके ही मेरे बाबूजी ने हम 4 भाई बहनों को पढ़ाया है। मेरी सरकारी नौकरी को देखकर ही तुम्हारे पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ बोली थी। मुझे इस ओहदे पर पहुंचाने वाले मेरे बाबूजी और माँ ही हैं। बाबूजी ने कितना मना किया था कि बड़े घर की लड़की से शादी मत कर लला, उसे हमारी जिंदगी पसंद नहीं आएगी। पर मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था। तुमने भी तो हजारों वादे किए थे कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रह लूंगी, बस मुझसे शादी कर लो। हमारी नई शादी हुई है, इसलिए माँ तुम्हें साड़ी पहनने को कहती है। माँ बाबूजी तो ऐसे हैं, अगर तुम बिना कपड़ों के भी घूमो तो कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें अगर उनके हाथ का खाना पसंद नहीं तो तुम खुद बना लो, वो तुम्हें कभी नहीं टोकेंगी। तुम जब से आई हो तुमने एक कप चाय भी उन्हें अपने हाथ से बनाकर पिलाई है? बात करती हो। सब कहते थे सुषमा, शक्ति की शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो आराम मिल जाएगा। माँ के घुटनों का ऑपरेशन होना है, पर फिर भी घर की शांति के लिए एक पैर पर घूमती रहती हैं। तुम्हारे कपड़े भी उठाकर तय लगाकर दे जाती हैं। अभी तुमने असली सास देखी नहीं है, शायद तभी ऐसा बोल रही हो। तुम्हें नहीं पसंद इस घर में रहना तो तुम मेरी तरफ से फ्री हो, जा सकती हो अपने घर, ऐशो आराम से रहो। अपने बाबूजी माँ पर तुम जैसी हजारों लड़कियां कुर्बान। शक्ति की आवाज भी आज बुलंद थी। ओ, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना होगा। लॉ मैंने भी पढ़ी है, चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? शिवांगी की आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। मुझे पता था कि तुम इस हद तक गुजर सकती हो। जाओ, जो करना हो कर लो, पर मैं अपने बाबूजी, माँ और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शक्ति बोला। बाहर बरामदे से बाबूजी की आवाज आई। शक्ति लला, जरा यहाँ तो आ। बाबूजी की आवाज सुनकर शक्ति बरामदे में आता है। जी कहिए बाबूजी।
काहे झगड़ा कर रहा है बहू से? नई नई आई है, समय के साथ ढल जाएगी। जैसे चाहे वैसे रहे। हम कभी कुछ कहे हैं? मन नहीं लग रहा बहू का तो कुछ दिन मायके हो आए अपने, मन बहल जाएगा। पास में ही माँ सुषमा खड़ी थी। वो भी मानवेंद्र जी की बातों से सहमत थी। पापा, वो कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अपने घर जाना चाहती है और साथ में मुझे भी ले जाने के लिए बोल रही है। आप बताइए और क्या कहूँ उससे? लला, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। हमारी तो उम्र गुजर गई, मुश्किल से 8-10 साल और जी ले तो बड़ी बात है। बहू के साथ तो तुझे पूरा जीवन गुजारना है। तेरे बुढ़ापे की संगी साथी वही है। हम कब तक रहेंगे तेरे साथ? ऐसे रिश्ते मत बिगाड़। अभी उम्र ही क्या है उसकी, अनुभव होगा जीवन का तो खुद समझ जाएगी। जा लला, चला जा उसके साथ। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। और कौन सा तू शहर से दूर जा रहा है? फोन पर हाल चाल ले लिया करना। तेरी माँ है, हम दोनों रह लेंगे। मानवेंद्र जी बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कभी हुआ है? आप तो उल्टी गंगा बहाने को कह रहे हैं। आप दोनों को छोड़कर नहीं रह सकता आपका लला। शक्ति भाव विभोर था। बचवा, मान जा अपने बाबूजी की बात। बहू को खुश रखने की जिम्मेदारी तेरी है। 7 फेरे लेकर तू लाया है, उसे समझा। जा अब। सुषमा जी कड़क लहजे में बोली। जैसे आपकी मर्जी। शक्ति इतना बोल गुस्से में अपने कमरे में चला गया। सामने शिवांगी बेड पर बैठी थी। सामान पैक कर लेना अपना, कल हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। शक्ति इतना बोल बिना खाना खाए लेट गया। क्या सच में? यह सुनकर शिवांगी की खुशी का ठिकाना ना था। वो वॉशरूम आई तो उसे सास ससुर की आवाज सुनाई दी। शिवांगी ने झांक कर देखा तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटे रोए जा रहे थे। कैसे रहेंगे जी लला के बिना, और वो हमारे बिना। जब उसकी बाहर नौकरी लगी तो हाथ पैर जोड़ मेरी बीमारी का बता यहीं अपने शहर में ही तबादला लेकर माना वो मेरा बच्चा। सुषमा जी रो रो कर बोल रही थी। मैं भी क्या रह पाऊंगा उसके बिना? मेरा दायां हाथ है वो सुषमा। अब रोना बंद कर। अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो अपना फैसला बदल लेगा, मानवेंद्र जी बोले। शिवांगी अपने कमरे में आ गई। शक्ति को भी नींद कहाँ आ रही थी, बस करवटें लिए जा रहा था। शक्ति उठा तो शिवांगी ने सोने का नाटक किया। शक्ति उठकर सीधा माँ सुषमा के पास आया। शिवांगी भी अपने कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। माँ, आज और अपने हाथ से खिला दे, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। शक्ति बोला। जा खिला आ सुषमा, तुझे पता था लला खाना खाने जरूर आएगा, तूने पहले ही निकाल कर रख दिया था, मानवेंद्र जी बोले। सुषमा जी झट से खुशी खुशी उठकर रसोई घर में आई। शक्ति को पटले पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। शिवांगी अपने पति के इस बाल रूप को देख स्तब्ध रह गई। शक्ति के कमरे में आने से पहले शिवांगी चुपचाप आकर सो गई। शिवांगी ने शक्ति के पास आने की कोशिश की, लेकिन शक्ति ने मुंह फेर लिया। अगले दिन शक्ति तैयार होने लगा। चलो, तुम्हारा सामान पैक हो गया हो तो पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा, लौटकर वहीं आ जाऊंगा। शक्ति रूखे स्वर में बोला। शक्ति, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, तुम ऑफिस जाओ। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक है? शक्ति बोला। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। चलो तुम यहाँ से। शक्ति, मैं अब झगड़ा नहीं करूँगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम अपने माँ पापा से इतना प्यार करते हो और वो तुमसे। मैं तुम सबको अलग करना चाहती थी। सच में मैंने तुम्हारे स्वर्ग से घर को नरक बना दिया। मुझे माफ कर दो। शिवांगी की आंखों में आंसू थे।
अब झगड़ा तो नहीं करोगी? शक्ति बोला। नहीं बाबा, कभी नहीं। ऐसे प्यार करने वाले ससुराल वालों से कोई झगड़ा कैसे कर सकता है, जिन्होंने अपना बेटा मुझे सौंप दिया। शक्ति ने मुस्कुराकर शिवांगी को गले से लगा लिया। फिर बाबूजी की बरामदे से आवाज आई। मानवेंद्र जी बेटे के जाने की चिंता में इधर से उधर बेचैन हो चहलकदमी करने में लगे थे। जी बाबूजी, कितने बजे जाएगा लला? थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ ले, फिर चला जाएगा, पता नहीं कब आएगा। तेरी माँ कह रही थी छुट्टी वाले दिन आ जाया करना, इतवार को। मानवेंद्र जी बोले। ना बाबूजी, अब भेज रहे हो इतने मन से तो अब नहीं आ रहा। रह लोगे मेरे बिना? रहो आराम से। शक्ति बोला। ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर क्यों कहा जाने को बाबूजी? कहीं नहीं जा रहा मैं, और ना आपकी बहू, उसने ही कहा है। मैं समझ गई आप सबको। क्या कही तूने लला? सच में? मानवेंद्र जी की खुशी का ठिकाना ना था। हाँ पापा जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। शिवांगी ने सास ससुर के पैर छुए। बहू, तू तो हमारी शक्ति की पत्नी है, तू उतनी ही प्यारी है हमें जितना शक्ति। जैसे मन करे वैसे रहे। अभी घर का मुखिया जिंदा है, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा अपने बच्चों को। लला, इस महीने की तनख्वाह से एसी लगवा ले अपने कमरे में। मानवेंद्र जी बोले। सभी लोग मानवेंद्र जी की इस बात पर हंस पड़े। पत्नी अगर अपने पति के माँ बाप को सम्मान प्यार दे तो उसके पति का प्यार उसके प्रति दोगुना ना हो जाए तो कहना, चाहे तो आजमा कर देख ले। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।